Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Nida Mubin, लेक्चरर बायोलॉजी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए से है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो इंट्रोडक्शन पे है और कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स पे है। सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो हैं क्या हैं। क्रोमोसोम बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मीन्स कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल जिसे हम डीएनए कहते हैं वो क्रोमोसोम से जो है ना वो मिलके बना होता है। इसके अलावा हम देखें तो हमारे पास जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे वाल्डर फ्लेमिंग इन 1882। सबसे पहले इस इन साइंटिस्ट ने जो है ना वो हमारे पास क्रोमोसोम को स्टडी किया था। क्रोमोसोम को इन्होंने स्टडी किस में किया था? डिवाइडिंग सेल ऑफ स्लेमेंडर लार्वा। स्लेमेंडर लार्वा जो कि चैप्टर नंबर 19 में भी हमने देखा कि स्लेमेंडर के ऊपर जो है ना वो उनने वर्क किया था स्पेमन ने। तो उसी के लार्वा के ऊपर इसने भी क्या किया था? वर्क किया था और क्रोमोसोम के बारे में इंफॉर्मेशन जो है ना वो प्रोवाइड की गई थी। इसमें अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो तमाम जितने भी यूकैरियोट सेल हैं सब के अंदर जो है ना वो ज़ाहिर क्रोमोसोम सेल मौजूद होते हैं। और क्रोमोसोम्स के जो नंबर हैं वो स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करते हैं। ये आपके पास एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। टोटल हमारे पास 500 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, जिसमें जो मॉस्क्यूटो हैं उसमें हम देखें हमारे पास फर्न्स में जो है ना वो 500 है, मॉस्क्यूटो में जो है ना वो 6 हैं, हनी बी में 32 हैं, कॉर्न में 20 हैं, शुगर कैन में 80 हैं, फ्रॉग में 26 हैं, माउस में 40 हैं और ह्यूमन में जो है ना वो 46 है। ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम मैंने आपसे शेयर किए हैं ये हैं सिंगल। लेकिन अगर हम पेयर के फॉर्म में करेंगे तो जैसे हम ह्यूमन में करें 46 हैं, तो इसका मतलब है कि टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है ना वो ह्यूमन में मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो क्रोमोसोम है उसके अंदर बेसिकली जीन्स उसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं और यही वो जीन्स हैं जिनके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है उन तमाम करेक्टरिस्टिक्स की जो हमारे अंदर मौजूद हैं। जिस तरह की जीन्स होती हैं उसी के करैक्टर जो है ना उसी तरह के करैक्टर जो है ना वो पाए जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। अगर क्रोमोसोम पे मौजूद जो जीन्स हैं उनमें से कोई भी जीन मिसिंग होगी तो उस मिसिंग होने की वजह से जो है ना वो करैक्टर चेंज हो सकते हैं, डिसऑर्डर्स आ सकते हैं और इस वजह से जो है ना वो फंक्शन ऑफ जो पर्सन है वो भी क्या हो सकते हैं? डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर हम क्रोमोसोम्स जो है ना उसको देखते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो किसी भी इंडिविजुअल के सर्वाइवलशिप के लिए जो असेंशियल पार्ट है वो बेसिकली क्रोमोसोम्स है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो क्रोमोसोम है वो अ, अगर क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस आ जाती हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं या फिर किसी भी क्रोमोसोम का कोई पार्ट मिसिंग हो जाता है तो उससे क्रोमोसोम के डिस्टर्ब हो जाने की वजह से जो इंडिविजुअल है उसकी डेथ भी हो सकती है। क्रोमोसोम के अगर हम पार्ट की बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्रोमाटिड, सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर को हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पार्ट जो है ना वो हमारे पास क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम जो है ना वो अगर हम उसकी अपीयरेंस की बात करें तो हर एक क्रोमोसोम अपनी प्रॉपर्टी और सेंट्रोमेयर की लोकेशन, उसकी लेंथ चेंज होता है, उसकी आर्म्स की कंस्ट्रक्शन तो बाकी इंडिविजुअल से डिफरेंट होगी। अब एक ही इंडिविजुअल के अंदर जैसे हम ह्यूमन में कह रहे हैं कि टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो तमाम क्रोमोसोम एक जैसे नहीं होंगे बल्कि वो सारे एक दूसरे से क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अब हम देखते हैं कि कैरियोटाइप क्या है। जैसे मैंने ये कहा है कि तमाम क्रोमोसोम डिफरेंट होते हैं किसी एक इंडिविजुअल के अंदर, तो देन इन इंडिविजुअल का एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम की किसी भी इंडिविजुअल के अंदर पार्टिकुलर अरेंजमेंट को हम कैरियोटाइप कहते हैं। कैरियोटाइप बेसिकली वो चीज़ है जिससे हम डिटरमिंड करते हैं कि किस तरह से एक इंडिविजुअल दूसरे से डिफरेंट है। क्योंकि तमाम इंडिविजुअल के अंदर ह्यूमन बीइंग है अगर तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, लेकिन उसकी कैरियोटाइप जो है ना वो एक पेज समरी जैसे आप कह सकते हैं वो डिटरमिन करेगी कि एक इंडिविजुअल दूसरे से डिफरेंट किस तरह से है। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में देखें तो हम कहते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम जो है ना वो मौजूद हैं।
इसमें जो हमारे पास टाइप ऑफ क्रोमोसोम है, अगर हम इसको देखते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट हैं। जैसे कि हमारे पास टीलोसेंट्रिक है, तो टीलोसेंट्रिक में हम कहते हैं कि जो क्रोमाटिड है वो एट द एंड जो है ना वो प्रेजेंट होता है। एक्रोसेंट्रिक में हम कहते हैं कि नियर द एंड ऑफ क्रोमाटिड मौजूद होता है। सब मेटासेंट्रिक में देखें तो हम कहते हैं कि नियर द मिडल होता है। मेटासेंट्रिक में देखें तो हम कहते हैं कि प्रेजेंट होता है एग्जैक्ट मिडल में। इधर जो टीलोसेंट्रिक है वो इसमें लिखने में सॉरी रॉन्ग हो गया, इसको हम एंड ऑफ जो है ना वो क्रोमाटिड लिखेंगे। इस डायग्राम से आप क्लियरली जो है ना वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मेटासेंट्रिक में देखें आपको सेंटर के अंदर सेंट्रोमेयर, जो इसमें ब्लू कलर का डॉट है वो सेंट्रोमेयर है, तो वो सेंटर में है। सब मेटासेंट्रिक में जो ब्लू है वो नियर टू सेंटर है। एक्रो में हम कहते हैं कि वो नियर टू एंड है। और जब हम टीलो की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो सेंट्रोमेयर है वो एंड के ऊपर जो है ना वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम की कंपोजिशन की जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जो क्रोमोसोम है इसमें डीएनए और प्रोटीन से ही मिलकर बनता है। डीएनए इसका 40% है और जो प्रोटीन है इसकी 60% जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो आरएनए है वो भी क्रोमोसोम के अंदर एक खास अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। डीएनए की अगर हम बात करें, हम कह रहे हैं कि वो क्रोमोसोम से मिलकर बनता है, तो एक डीएनए बहुत लॉन्ग होता है, डबल फाइबर है और ये अनब्रोकन है, मीन्स कि इसके दरमियान में कहीं पर भी कट जो है ना वो मौजूद नहीं होता। अगर हम एक ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करें तो हम कहते हैं कि एक ह्यूमन क्रोमोसोम के अंदर 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स जो है ना वो डीएनए के अंदर मौजूद होती हैं। अगर हम इसके साइज की बात करें तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक बुक हो जिसमें टोटल 1000 पेजेस हों और उसके 280 प्रिंट हों, प्रिंटेड जो है ना हम लें, और हर एक जो पेज है उसके ऊपर एक पेज के ऊपर 500 वर्ड्स जो है ना वो मौजूद हों, मीन्स के 1000 पेजेस की बुक हो, हर पेज पे 500 वर्ड्स हों और इस तरह की 280 जो है ना वो बुक्स हों, तो इतना हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना वो साइज है डीएनए का। इसमें यह भी कहा जाता है कि अगर हम डीएनए को स्ट्रेट करके पूरी अर्थ के गिर्द राउंड लगाएं तो वो भी लग सकता है। लेकिन ये क्या है कि ये इंतहाई का, अगर हम इसको स्ट्रेट करके खोलें तो ये इतनी ज़्यादा लेंथ जो है ना वो मुझे लेता है। जबकि अगर हम इसको विद इन द इंडिविजुअल देखते हैं तो जो क्रोमोसोम है हमारे पास, ये इंतहाई स्मॉल स्पेस जो न्यूक्लियस है, मतलब पूरे सेल में भी सेल के अंदर न्यूक्लियस, उसके अंदर जो है ना ये प्रेजेंट होता है। असल में डीएनए इतना ज़्यादा क्वाइल्ड और रिक्वायर्ड और आपस में इतना असेंबल और रीअसेंबल होता है कि वो बड़ी थोड़ी सी स्पेस के अंदर क्या हो सकता है जो है ना वो मौजूद होता है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियोसोम के बारे में अगर हम डिस्कस करें कि न्यूक्लियोसोम क्या है, हम कहते हैं कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और उसके अंदर 8 हिस्टोन प्रोटीन है जो कि उसको रैप किए हुई हैं, जिसमें 200 न्यूक्लियोटाइड्स जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। और इन चीज़ों को कलेक्टिवली जो है ना वो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या बन गया, न्यूक्लियोसोम बन गया। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड है बेसिकली। ज़्यादा से जब न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो हमारे पास क्या बना रहे हैं, डीएनए बना रहे हैं। अगर हम हिस्टोन की बात करें तो हिस्टोन क्या है, हिस्टोन एक प्रोटीन का नाम है और तमाम प्रोटीन जो है ना वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। इसमें हम कहते हैं कि 2 अमाइनो एसिड जैसे हम आर्जिनिन और लाइसिन वो इसमें मौजूद होती हैं। ये जो प्रोटीन है ये पॉजिटिवली जो है ना वो चेंज जो है ना वो चार्ज प्रोटीन है। हिस्टोन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप जो है ना वो अटैच होते हैं, मीन्स कि ये ओवरऑल तो पॉजिटिवली चार्ज है लेकिन इसके ऊपर जो है ना वो नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट जो डीएनए वो क्या होते हैं, अटैच जो है ना वो इसके ऊपर किए होते हैं। जो हमारे पास स्टोन होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ मैग्नेटिक, और मैग्नेटिक एक्ट करने की मतलब ये है कि ये स्टोन ही असल में उसको रैप करने में क्या कर रहे होते हैं, हेल्प आउट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोमाटिन की कि क्रोमाटिन क्या है। जब एक तो होती है क्वाइलिंग, जब फर्दर क्वाइलिंग होती है इस न्यूक्लियोसोम्स की और वो अपने इर्द गिर्द ही रैप होता है तो उसे हम सुपर क्वाइलिंग कहते हैं। और ये जो
सुपर कॉइल फॉर्म आ जाती है, उसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। एक पहले थे क्रोमोसोम्स, वो मिले तो डीएनए बना। जब डीएनए के अंदर कॉइलिंग हुई तो न्यूक्लियोसोम बना, और जब न्यूक्लियोसोम की सुपर कॉइलिंग हुई तो हम कहते हैं कि ये अब हमारे पास क्या मौजूद है, क्रोमेटिन जो है ना वो मौजूद है। क्रोमेटिन में आगे हम देखते हैं कि इसकी दो टाइप हैं। सबसे पहले हेट्रोक्रोमेटिन है। हेट्रोक्रोमेटिन क्रोमेटिन का ऐसा प्रोटीन, ऐसा जो है ना वो स्ट्रक्चर है जो कि हाईली कंडेंस है, और इसका कुछ पोर्शन तो ऐसा है जो कि परमानेंट तौर पे, मतलब माइटोसिस मियोसिस के दरमियान में भी वो अनकंडेंस नहीं होता, वो कंडेंस ही रहता है। अगर हम इसमें ये देखें कि डीएनए जो है ना वो मतलब ये हम कहते हैं कि इसमें डीएनए कभी भी एक्सप्रेस्ड नहीं होता, क्योंकि ये कंडेंस इस तरह से जो है ना वो जुड़ा हुआ अपने अंदर ही मौजूद रहता है। ये इस तरह से देखें, सबसे पहले डबल स्टैंड कलर में आपको डीएनए नज़र आ रहा है। नेक्स्ट जो है ना इसकी ये जो डॉट आपको बॉल्स नज़र आ रहे हैं, ये हिस्टोन है। देन वो कॉइल होता होता एंड तक जो है ना वो मज़ीद कॉइल जो है ना वो हो जाते हैं। दूसरी इसकी टाइप जो है ना वो यूक्रोमेटिन है। यूक्रोमेटिन हम कहते हैं कि ये कंडेंस तो है, लेकिन ड्यूरिंग जब सेल डिवीजन होती है तो तब जो है ना वो हम कहते हैं कि ये पोर्शन जो है ना वो डीएनए का जो है ना वो सिर्फ सेल डिवीजन के दरमियान में कंडेंस रहता है, उसके अलावा वो ये कंडेंस नहीं होता। इसकी जो है ना वो सेल डिवीजन के दरमियान में पैकिंग की जाती है, और ये पैकिंग ही असल में क्रोमोसोम की मूवमेंट के लिए क्या करती है, हेल्प आउट जो है ना वो करती है। यूक्रोमेटिन जो है ना वो इस तरह से प्रेजेंट होता है सम टाइम, और हमने कहा था कि जो हेट्रोक्रोमेटिन है उसके अंदर जो है ना वो अब जो डीएनए है उसको एक्सप्रेस नहीं करता, और जो यूक्रोमेटिन है उसमें जो है ना वो जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं। क्रोमेटिन का कुछ पोर्शन न्यूक्लियोसोम में पैक हुआ होता है उस टाइम भी जब डिवाइडिंग पोर्शन नहीं होता, सेल का डिवाइडिंग पोजीशन नहीं होती। तो ये पैकिंग अभी तक, क्योंकि हमने तो कहा है कि यूक्रोमेटिन हमेशा तब पैक होगा जब डिवीजन हो रही होगी, लेकिन कुछ पोर्शन इसका ऐसा भी है जो तब पैक होता है जब डिवीजन नहीं हो रही होती। तो इसके ऊपर अभी तक जो है ना वो स्टिल कोई भी जो है ना वो अंडरस्टैंडेबल थेरी या लॉ वगैरह मौजूद नहीं है। इसके ऊपर स्टिल जो है ना वो वर्किंग जारी है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।